हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में आप तो भर भर के प्लास्टिक और कैरी बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। उस कैरी बैग कौन से केमिकल कंपाउंड से बना है? तो इथीन से बना है, इथीन से। और इथीन बिलोंग टू द फैमिली कॉल्ड एज अ अल्कीन फैमिली से बिलोंग करेगा। वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल में जो गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है बच्चे एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन को हम लोग इथाइन गैस बोलते हैं ना। इथाइन बिलोंग टू फैमिली कॉल्ड एज अ अल्काइनो फैमिली। तो बच्चों आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है, तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन एज वेल एज उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है बच्चों, कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गारंटी के साथ आपको बोलता हूं बच्चों, कॉन्फिडेंस तो 100% आपका बढ़ने वाला है। तो रेडी हो जाना, आपके पेन और पेंसिल लेके बच्चे, नोटबुक लेके रेडी हो जाना। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। लेकिन पहले बिफोर वी स्टार्ट विद आवर अल्कीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थोड़ा सा अल्कीन के बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी होता है बच्चे। अच्छा, मैंने पूछा अल्कीन क्या होता है, तो बच्चे आपके मन में क्या चला अल्कीन के बारे में? जल्दी से बोलो आप लोग। अल्कीन होता है आपका एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। बच्चे आपको पता अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? लैक इन द हाइड्रोजन। अच्छा, नाउ यू विल कम टू नो यहां पे कौन सा बॉन्ड होता है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अल्कीन कंटेन डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? CnH2n। मतलब बच्चे जितने कार्बन एटम लोगे हाइड्रोजन 2 गुना रहेंगे। मतलब 2 लिए तो 4 रहेंगे, 4 लिए तो 8 रहेंगे, 8 लिए तो 16 हाइड्रोजन होने वाले हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट होता है जितने कार्बन एटम लोगे उससे 2 गुना क्या लेना है आप लोगों ने? हाइड्रोजन को लेना है बच्चे। इमीडिएटली आपको पता चलेगा वो मेंबर कौन सा रहेगा, तो वो अल्कीन फैमिली से रहेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अल्कीन्स अंडरगोज व्हाट काइंड ऑफ अ रिएक्शन? अल्कीन्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे जिसको अल्कीन के बारे में समझ में आता है उस एडिशन रिएक्शन, उसको अल्काइन के बारे में इमीडिएटली समझ में आता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं दोस्तों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर बेटा अल्कीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, तो अल्काइन आल्सो अंडरगो व्हाट काइंड ऑफ अ रिएक्शन? तो एडिशन रिएक्शन के अंदर जाने वाला है। लेकिन बच्चे याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्केन्स को हम लोग बोलते थे पैराफिन्स, लेकिन अल्कीन्स को हम लोग बोलते हैं ओलेफिन्स, क्योंकि वो ऑयल लाइक स्टिकी केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, ऑयल लाइक कंपाउंड। तो बच्चे इसी को मैंने क्या बोल दिया? ओलेफिन्स बोल दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्केन्स को पैराफिन, अल्कीन को क्या बोला गया? ओलेफिन्स को बोला गया। विच इज द फैमिली मेंबर? बच्चों बस इतना याद रखना, n इज इक्वल टू 1 यहां पे पॉसिबल नहीं होता। क्यों n इज इक्वल टू 1? क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम की जरूरत लगती है बच्चों। एक अकेला कार्बन एटम डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता। तो बच्चे यहां पे n इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहां से शुरू होते हैं आपके n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 ऑनवर्ड्स शुरू होते हैं एंड 4 ऑनवर्ड्स चलेगा बच्चों। तो n इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं, मतलब मीथीन डू नॉट एग्जिस्ट, मीथीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो शुरुआत हम लोग करते हैं अल्कीन से, दैट इज इथीन से शुरुआत करेंगे। मिनिमम 2 कार्बन आइटम, विच इज दिस इज द फर्स्ट फैमिली मेंबर, दिस इज द सेकंड फैमिली मेंबर, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ फैमिली मेंबर। अच्छा, पहला फैमिली मेंबर विच कंटेन 2 कार्बन आइटम, और बच्चे वो रहेगा आपका इथीन। जैसे नाम पता चला इथ, इन मतलब 2 कार्बन आइटम 4 हाइड्रोजन, ये हो गया इथीन। नेक्स्ट क्या रहेगा? बाय डिफॉल्ट बच्चे इथीन के बाद प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, लाइक दिस वे, समझे ना? तो अल्कीन के फैमिली मेंबर इस तरह से हो जाते हैं। इथीन को बच्चों हम लोग इथिलीन गैस बोलते हैं। इथीन इज अ कॉमन, इथीन इज अ IUPAC नेम, इथिलीन इज अ कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम उसको बोला गया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप? दे इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप। तो बच्चों अगर कोई 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली एंड दे इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? होमोलोगस सीरीज को बोला गया। दिस इज नथिंग बट योर होमोलोगस सीरीज होता है बच्चे। अगर वो ग्रुप CH2 से इंक्रीज कर रहा है तो वो कितने मास से इंक्रीज हो रहा है? 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय CH2, मतलब वो इंक्रीज कर रहा है 14 एटॉमिक मास यूनिट से। तो बच्चों मैंने उसको क्या बोल दिया? होमोलोगस सीरीज बोल दिया। ये होते हैं अल्कीन के मेंबर्स, अल्कीन के होमोलोगस मेंबर्स हो गए। इट विल स्टार्ट विद द इथीन। चलो बच्चों आगे शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका आइसोमेरिज्म।
अच्छा सर, आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म मतलब द मॉलिक्यूल, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसको क्या बोल दिया बच्चे? हम लोगों ने उसको आइसोमर बोल दिया। लेकिन आइसोमर करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, क्या 2 कार्बन एटम आइसोमर दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। 3 नहीं दिखाएंगे, मिनिमम 4। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, मिनिमम 4 कार्बन एटम होना बहुत जरूरत है, क्योंकि तभी तो आपके स्ट्रक्चर अलग बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने अल्केन में भी किया था बच्चे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो अल्केन में जरूर जाके देखना। तो यहां पे n इज इक्वल टू कहां से शुरू होने वाले बच्चे? n इज इक्वल टू 4 से शुरू होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 में कोई ब्रांचिंग, कोई पोजीशन आइसोमर नहीं बन सकता। n इज इक्वल टू 4, इसका मतलब बेटा अगर मैंने 4 कार्बन एटम लिए तो हाइड्रोजन कितने होने वाले? आपके 8 होने वाले। जितने कार्बन एटम लोगे एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन होने वाले। इसके 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं बेटा, जरा देखना। कीपिंग द पैरेंट चेन सेम। हम लोगों ने क्या कर दिया, पहले तो पैरेंट चेन को रख दिया यहां पे स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन हो गया बच्चे। इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई हम लोगों ने कर लिया। आगे पीछे ऊपर नीचे बेटा कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड होने जरूरी होते हैं। मैंने पूछा इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा बच्चे 1 ब्यूटीन। तो बच्चों देखना, आईयूबीसी नोमेनक्लेचर के ऊपर हमने ब्यूटीफुल सा वीडियो बना के रखा है, वो जरा जाके आप लोगों ने देख लेना। अच्छा, तो यहां पे ये होता है आपका सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पे बच्चे? तो फर्स्ट के बाद है, इसका नाम आ गया ब्यूट 1 इन, या फिर 1 ब्यूटीन भी आ जाता है। नेक्स्ट वन बच्चे, हम लोगों ने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दिया। डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दिया, लेकिन पैरेंट एटम में, पैरेंट चेन में कितने कार्बन एटम रखे? 4 ही रखे। मतलब यहां पे भी 4 कार्बन एटम का चेन है, यहां पे भी 4 कार्बन एटम का चेन है। और बेटा वैलेंसी को अगर अच्छी तरह से सेटिस्फाई करोगे कंप्लीट हाइड्रोजन के साथ, तो आपको पता चलेगा इसका भी फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? C4H8। लेकिन इस केमिकल कंपाउंड का नाम तो अलग आ गया, और बच्चे मैंने उसको बोला ब्यूट 2 इन या फिर 2 ब्यूटीन। तो बच्चे मुझे बता, यहां ऊपर भी ब्यूटीन नीचे भी ब्यूटीन, ओनली द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड हैज चेंज। इसीलिए बच्चों इसको मैंने क्या बोला? पोजीशन आइसोमर। तो बच्चा हमेशा याद रखना, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन। समझे ना बच्चे? याद रखना, जब भी नंबर ऑफ अ पैरेंट चेन, मतलब कार्बन चेन की संख्या अगर आपकी सेम होती है, पैरेंट चेन में सेम कार्बन आइटम आ रहे हैं, ओनली द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप अगर आपका चेंज हो रहा है, तो बच्चे मैंने उसको क्या बोल दिया? पोजीशन आइसोमर बोल दिया। लेकिन बच्चे अगर मैंने इसको ब्रांच इस तरह से कर दिया बेटा, अगर मैंने इसको ब्रांच कर दिया, तो बेटा स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3 इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज अ चेन आइसोमर। क्योंकि बेटा यहां पे पैरेंट चेन में 3 कार्बन एटम है और ऊपर कितने थे? 4 कार्बन एटम थे। अरे तुम लोगों ने एक कार्बन एटम को घटा दिया है, पैरेंट चेन में कार्बन एटम को घटा दिया, तो वो कहां पे जाएगा? वो तो ब्रांच हो जाएगा। ब्रांच हो गया, इसका नाम आ जाता है बच्चे 2-मिथाइलप्रोपीन। समझे ना? इसका नाम आ गया क्या? 2-मिथाइलप्रोपीन नाम आ गया। तो बेटा ये तुम्हारा 1 and 3 कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है? चेन आइसोमर हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम बच्चों, वैलेंसी को सेटिस्फाई करो तो आपको पता चलेगा C4H8 ही है। समझ में आ गया? तो बच्चे ये आपके हो जाते हैं कौन सा आइसोमर? तो ये आपके हो जाते हैं चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो बच्चों ये यहां पे भी ऐसा ही लिखा है, ब्यूट 1 इन एंड 2 ब्यूटीन, दे नोन एज अ पोजीशन आइसोमर। कौन सा आइसोमर बोल दिया बच्चे मैंने? उसको पोजीशन आइसोमर बोल दिया, पोजीशन आइसोमर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों। तो बच्चों यहां पे लिखना चाहता हूं 1 and 2 इज कंसिडर एज अ पोजीशन। ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए? पोजीशन आइसोमर। लेकिन 1 and 3 स्ट्रक्चर, ये और ये स्ट्रक्चर मैं क्या बोलूंगा उसको बच्चों? तो मैंने उसको बोला चेन आइसोमर। 2-मिथाइलप्रोपीन प्रोपीन लिखा तो भी चलेगा, और ये होता है आपका आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट कॉल्ड एज अ प्रिपरेशन। बच्चे यहां से कंसेप्ट को शुरुआत होती है। कई बच्चों को प्रॉब्लम आ जाता है, सब प्रिपरेशन के रिएक्शंस हमें आते ही नहीं। बहुत ही आसान हो जाता है बच्चे, जरा ध्यान पूर्वक आप लोगों ने जरूर उसको फील करना। जरा देखो बच्चों, यहां पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में पहला कंसेप्ट कौन सा होता है? डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। बच्चों जो हेडिंग होता है ना, वही सारी चीजें आपको बता के चलाता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब क्या? रिमूव
रिमूवल ऑफ वाटर, हमें पानी को निकाल के बाहर फेंकना है। किससे बेटा? तो इथेनॉल से। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, ये होता है इथेनॉल का फॉर्मूला। ऑब्वियसली बच्चे हमें इथीन को बनाना है तो इथेनॉल लेना पड़ेगा। दो कार्बन आइटम का कंपाउंड को हमें बनाना है तो इथेनॉल कौन सा लेना पड़ेगा? दो कार्बन आइटम वाला, मतलब इथेनॉल, हमें इथेनॉल को लेना पड़ेगा। अब बच्चों मैंने पूछा इथेनॉल में अगर इसका डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। मतलब यहां से OH को हटाओ और एक हाइड्रोजन यहां से लो। बच्चों दोनों वाटर निकल गए। अगर वाटर निकल गया तो बचा क्या? C2H4 बच गया। आपका रिएक्शन वैसे भी खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों इतना सिंपल होता नहीं है बेटा। हमें क्या करना है जरा ना, मैंने पानी को हटा दिया, ये है आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चर। मैंने पानी को हटा दिया। अब बेटा जरा ना, यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। अगर वो डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा बच्चों तो जरा देखना कंपाउंड आपका कौन सा बना? इथीन बना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है? डिहाइड्रेशन करने के लिए कोई केमिकल कंपाउंड तो चाहिए ना, बस गर्म करने से डिहाइड्रेशन नहीं होता। तो डिहाइड्रेशन के लिए कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हमें लेना पड़ता है कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये कॉन्संट्रेटेड वर्ड नहीं आया तो बच्चे वो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी को नहीं दिखाएगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डू नॉट वर्क एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट शुड बी कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेम्परेचर इज एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना बच्चे? 170 डिग्री सेल्सियस, तभी ये केमिकल रिएक्शन होगा। इतना आसान होता है, जिसको नहीं समझा एक बार जरा देख लेते बच्चे। हम लोगों ने क्या लिया? C2H5OH ले लिया, ठीक है ना बच्चे। उसके ऊपर हमने डाल दिया कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया, एंड टेम्परेचर कितना रखा बच्चे? टेम्परेचर रखा 170 डिग्री सेल्सियस। इसमें से बस आपको क्या करना है बच्चे? पानी को हटा देना। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? पानी का फॉर्मूला होता है HOH, मतलब ही H2O होता है। यहां से एक OH को हटाओ, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाओ। बेटा OH चला गया, एक हाइड्रोजन चला गया, तो बाकी रहा क्या तुम्हारे लिए? C2H4 प्लस H2O। एंड सबको पता है C2H4 क्या होता है बच्चे? C2H4 जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल है, इथीन हो गया बच्चे तुम्हारे लिए। इथीन केमिकल कंपाउंड हो जाता है, इतना सिंपल हो जाता है। लेट्स सी बच्चों, यही रिएक्शन मैंने आपको यहां पे दिया। लेकिन याद रखना, क्या हमेशा कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है क्या? कई बार बोर्ड में ऐसा भी सवाल पूछा गया, नेम द अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है? तो सॉलिड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कभी ये पूछा भी गया बच्चे, सॉलिड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सॉलिड एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये होता है आपका दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहेंगे बच्चे। एक रहेगा आपका कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कौन से स्टेट में है? जो आपका लिक्विड इन द स्टेट है। दूसरा रहेगा सॉलिड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जरा देखो बच्चों, सॉलिड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दो तुम्हारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा रिएक्शन होता है बच्चे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नाउ सवाल आता है, सर इतना बड़ा हेडिंग है, इतना बड़ा वर्ड है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? बेटा नाम में ही सारी चीजें छुपी तुम्हारे। डी मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हैलोजन, मतलब वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन किससे बच्चे? तो अल्काइल हैलाइड से निकाल रहे हैं हम लोग, अल्काइल हैलाइड से। तो बच्चे ये एलिमिनेशन काइंड ऑफ रिएक्शन होता है। रिमूवल करो तो एलिमिनेशन होने वाला है। किसका एलिमिनेशन? तो बच्चों इसको मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल दिया। किसका एलिमिनेशन होने वाला है? एक हाइड्रोजन का एंड एक हैलोजन का एलिमिनेशन होने वाला है। किससे होने वाला है बच्चे? तो किससे होगा? याद रखना, अल्काइल हैलाइड से होगा। इसके लिए कंडीशन क्या जरूरी होती है बच्चे? इसके बारे में जरा देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं यहां पे बच्चों, याद रखना। सपोज मैंने लिखा AKOH और मैंने लिखा यहां पे एक्वस, और यहां पे बच्चों में लिखा KOH और ब्रैकेट में यहां पे लिखा अल्कोहलिक या फिर इथेनॉल। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि KOH को मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया। यहां पे सॉल्वेंट कौन सा है? पानी, एक्वा। एक्वा मतलब पानी में डिसॉल्व कर दिया। सॉल्वेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। अगर सॉल्वेंट चेंज करोगे तो कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज होने वाला है। दैट इज नीड टू बी अंडरस्टैंड। एग्जामिनर आपके साथ खेलता रहेगा, कभी देगा एक्वस, कभी देगा अल्कोहलिक, तो बच्चे आपने अच्छी तरह से देखना है। अच्छा, KOH को मैंने अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया, इथेनॉल में डिसॉल्व किया। इसका मतलब बच्चे ये मेरे लिए क्या हो जाता है? सॉल्वेंट हो गया। और ये भी मेरे लिए पानी क्या हो गया? पानी सॉल्वेंट हो गया। KOH मेरे लिए क्या हो गया? तो
सॉल्यूट हो गया। तो बच्चे जो KOH हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या वो अल्कोहलिक होता है कि एक्वस होता है, वो आपको जरूर देखना पड़ेगा बच्चों। तो यहां पे बच्चों याद रखना, जब भी मैं अल्कोहलिक का KOH देता हूं तो कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन। इस इशारों को याद रखना बच्चे, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। कैसे, सरकास्टिकली याद रखना, जो बंदा ज्यादा अल्कोहल पीता है तो दुनिया से क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरह से याद रखना बच्चे, मतलब जब भी अल्कोहलिक KOH आ गया, दुनिया से क्या हो गया, एलिमिनेशन हो जाता है। मतलब बच्चे जरा देखना, यहां से K, ये रिमेंबर K मतलब अल्कली मेटल होता है ग्रुप नंबर 1, और अल्कली मेटल हैव अ स्ट्रांग अफिनिटी फॉर हैलोजेंस। तो बेटा यहां से KCl तो निकल गया, आपका KCl निकल गया, समझ में आ गया, मतलब आपका हैलोजन निकल गया। अच्छा, निकल गया, बाद में ये OH है, OH, अरे OH किसको निकालेगा, OH एक हाइड्रोजन को, यहां से 5 में से एक हाइड्रोजन गया। अब 5 में से एक हाइड्रोजन गया बेटा, और वो हाइड्रोजन किसके साथ गया, तो OH के साथ, तो H2 बन गया। तो बाकी क्या रहा बच्चे आपका, बाकी रहा आपका C2H4, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड लिया था बच्चे, तो हमने लिया था इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को बच्चों मैं क्या बोलता हूं, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन से क्या मिला, तो बच्चों आपको मिला इथीन। समझ में आ गया। याद रखना, जब भी अल्कोहलिक KOH आता है तो कौन सा रिएक्शन होगा बच्चे, एलिमिनेशन। कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन होगा। वंस अगेन यहां पे दिया बच्चे अल्कोहलिक KOH, तो एलिमिनेशन तो 100% होने वाला है। एक हाइड्रोजन एक हैलोजन को भगाओ, समझ में आ गया, भगा दिया इसको, तो बेटा KI को लेके भागेगा, रिमेंबर KI बन गया। नेक्स्ट वन, OH किसको लेके भागेगा, OH एक हाइड्रोजन, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन, रिमेंबर जिस कार्बन एटम से आपने हैलोजन निकाला, उस एडजेसेंट कार्बन एटम्स के आपके क्या निकालना है, एक हाइड्रोजन निकालना है। तो बेटा हैलोजन तो यहां से गया, हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ही आपका बनने वाला है C2H4 प्लस H2O बनेगा बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बच्चे, याद रखना। अल्कोहलिक आता है तो कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन होगा। और बच्चे मैंने नीचे केमिकल रिएक्शन आपको पर्पसली दिया है। पर्पसली क्या दिया पता है बच्चों, मैंने आपको दिया है एक्वस KOH। अच्छा, अब बेटा कोर्स ऑफ रिएक्शन चेंज होने वाला है, क्योंकि अभी इस बार अल्कोहलिक नहीं है, इस बार रहने वाला है एक्वस KOH। एक्वस KOH होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे, सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से याद रखना, ये हाथों के इशारे के याद रखना। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, अल्कोहलिक आ गया, एलिमिनेशन हो गया, एक्वस आ गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये एक आसान तरीका होता है बच्चे याद रखने का। तो बच्चे मुझे बता, एक्वस है, एक्वस है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये OH यहां पे जाएगा, KCl बनेगा, मतलब Cl और OH का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो बच्चे मैंने उसको क्या बोला, C2H5OH प्लस आपका क्या बन गया बच्चों, प्लस आपका बन गया KCl। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। बेटा आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि आगे का एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है बच्चे। चलो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं सॉल्व करने के लिए। जैसे बच्चों मैंने यहां पे लिया इथाइल क्लोराइड, चलो इथाइल ब्रोमाइड लिया, इथाइल ब्रोमाइड। और बच्चों मैंने लिया यहां पे अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक NaOH। ओके, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बोला, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया C2H5Br वंस अगेन NaOH के साथ। बेटा आप लोग कोई भी अल्कली ले सकते हो, कॉस्टिक सोडा ले सकते हो, कॉस्टिक पोटैश ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पे बच्चे मैंने लिख दिया इट इज एक्वस इन द नेचर। रिएक्शन को आपको आगे बढ़ाना है। चलो बच्चों मैं आपको टाइम देता हूं, आई थिंक आप लोगों ने किया होगा, वीडियो को पॉज करके ये पूरा रिएक्शन आपको करना है। चलो मैं करता हूं अल्कोहलिक। जैसे ही पता चला सर अल्कोहलिक आने वाला है, एक्वस आ गया तो क्या होगा, अल्कोहलिक आ गया तो कौन सा रिएक्शन बच्चे, एलिमिनेशन, एंड एक्वस आ गया तो कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से याद रखोगे आप लोग। तो बच्चों मैंने पूछा व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट, तो इट विल बी एलिमिनेशन होगा NaBr, जरा देखना NaBr डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, एक हैलोजन जाएगा, एक हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन चला जाएगा, पानी के फॉर्म में बाहर निकलेगा। रिमेंबर हैलोजन अल्कली मेटल के साथ कंबाइन होके NaBr KBr इस तरह से वो कंपाउंड को फॉर्म कर लेगा। अब हाइड्रोजन चला गया, बेटा देखना एक हैलोजन चला गया, एक हाइड्रोजन चला गया, बाकी रहा क्या तुम्हारे लिए, C2H4। अल्कोहलिक में होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन एक्वस है। बेटा एक्वस है तो कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब होगा बच्चे C2H5OH
प्लस क्या बनेगा बच्चों, आपका NaBr। बच्चों क्या इस कंसेप्ट की इंटेंसिटी को आप लोग समझ रहे हो क्या? एक सॉल्वेंट क्या चेंज कर दिया, एक वर्ड क्या चेंज कर दिया, पूरा कोर्स ऑफ रिएक्शन ही चेंज हो गया। एक से इथीन बना, दूसरे से क्या बना, एथेनॉल बना, कंपाउंड ही चेंज हो गए बच्चे। इसको मैंने बोला डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आता है बच्चे आपका कंबशन रिएक्शन। ये तो हमने अल्केन में भी किया था। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ बच्चे, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ एक्सेस ऑफ एयर में, तो आपको CO2 प्लस H2 मिलने वाला है, बहुत ज्यादा हीट मिलेगी। तो यहां पे बनता है आपका CO2 प्लस H2, चाहे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, CO2 प्लस H2 मिलने वाला है और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमें मिल जाती है बच्चे। अच्छा, इक्वेशन को करते हैं बैलेंस। इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है बच्चे। अगर इक्वेशन को आपने बैलेंस नहीं किया तो 0 मार्क्स के आप लोग हकदार बनोगे। रिमेंबर, एग्जामिनर मार्क देगा नहीं, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा पता है बच्चे? याद रखना, जब भी आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला केमिकल कंपाउंड, मतलब अल्कीन अल्काइन को अगर आप लोग जलाते हो, दे बर्न्स विद द, ये सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं बेटा, बहुत सारा कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। ये देखो, ये होता है आपका सूट वाला फ्लेम, उसको सूटी फ्लेम बोलते हैं। इसका मतलब इज गोइंग टू जनरेट द कार्बन, रिमेंबर। लेकिन अल्केन को अगर आप लोग जलाते हो, बिकॉज दैट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मस्त एकदम ल्यूमिनस ब्लू कलर का फ्लेम आपका मिलेगा, ब्लू कलर का फ्लेम। बेटा अगर घर पे आप लोग गैस को जला रहे हैं, मम्मी गैस को जला रही है, तो कौन से कलर का फ्लेम आ रहा है बच्चे? फ्लेम आ रहा है आपका पेल ब्लू कलर का फ्लेम निकल रहा है, मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। लेकिन बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप लोग जलाते हो तो आपको सूटी येलो कलर का फ्लेम निकलता है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, देखना बच्चे, येलो कलर का फ्लेम है और यहां पे बहुत सारा सूट मतलब कार्बन यहां पे जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हम लोग करना चाहते हैं बच्चे, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एडिशन रिएक्शन। और बेटा अगर जिसका अल्कीन का एडिशन हो जाता है उसका बाय डिफॉल्ट अल्काइन का एडिशन हो ही जाता है बच्चे। कैसे होता है? लेकिन एडिशन रिएक्शन करने से पहले अल्काइन अल्कीन का स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी होता है। तो क्यों ना इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले जरा देख लेते हैं। बेटा जरा देखना, ये होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट वी कॉल एज अ अल्कीन। अल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है? तो डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड क्योंकि 2 हाइड्रोजन की कमी है, समझ में आ गया? 2 हाइड्रोजन की कमी है, दैट इज व्हाई इट इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बेटा जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है तो वो कौन सा रिएक्शन दिखाता है? एडिशन। इसका मतलब बच्चे ये भी, और दोनों के दोनों कार्बन एटम क्या है? अनसैचुरेटेड। इट इज नॉट कि ओनली वन कार्बन एटम अनसैचुरेटेड, नहीं, दोनों के दोनों कार्बन एटम विच बेयर द डबल बॉन्ड, इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर बच्चों मैंने यहां पे कोई भी कंपाउंड डाल दिया, जैसे X2 डाल दिया, X2, तो बेटा कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन होगा। एडिशन, लेकिन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। आई रिपीट बच्चों, एडिशन कैसे होता है? अक्रॉस डबल बॉन्ड। इसका मतलब बच्चों एक X यहां पे ऐड होगा और दूसरा X यहां पे ऐड होता है, लेकिन एट द सेम टाइम डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड और ये हो जाता है एडिशन रिएक्शन। ऑन एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सर सवाल आता है, ये H2 क्या होता है? ये बेटा आपका हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। कितना अमेजिंग है बच्चे, पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज वन शॉट में आ जाता है। अगर आपने हाइड्रोजन डाला तो हाइड्रोजनेशन, क्लोरीन डाला तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन डाला तो ब्रोमीनेशन। बस क्या करना है बेटा, अगर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ब्रोमीन डाला तो एक ब्रोमीन यहाँ पे, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे, क्लोरीन डाला तो एक क्लोरीन यहाँ पे, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे, एंड डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। दैट्स इट बेटा, कितना आसान हो जाता है। लेकिन इसके ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अब जरा देख लेते बेटा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपने हेडिंग देना है। नाम से पता चला कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब बेटा हाइड्रोजन गैस तो हमें पास करना है 100%, लेकिन कौन से कैटलिस्ट हम लोगों को यूज करने पड़ेंगे बेटा? एक तो प्लैटिनम यूज करेंगे, एक तो निकल को यूज करेंगे, एक तो पैलाडियम को यूज करेंगे। इनमें से कोई भी चलता है, इनमें से कोई भी चलता है बच्चे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हाइड्रोजन गैस को तो पास करना है, लेकिन बेटा इफेक्टिव कैटलिस्ट कौन से रहेंगे? तो प्लैटिनम, निकल, ये तो हमेशा आपके टेक्स्ट बुक में निकल दिया तो बच्चों आप लोग निकल लिख देना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। तो निकल इज अ बेस्ट कैटलिस्ट, पैलाडियम भी बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट होता है। वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या करेगा बच्चे? अब देखना डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन बच्चे रखना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, एंड डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको बच्चों
आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कुछ इस तरह से लिख सकते हो। किस तरह से लिखोगे जरा देखना। अगर आपको पूछा गया C2H4 रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। अच्छा, टेम्परेचर रहेगा बच्चे 300 डिग्री सेल्सियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले स्लाइड में नहीं था। टेम्परेचर कितना रहेगा तो 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जैसे आपको पता चला अरे डबल है, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या डबल है, इसका मतलब अल्कीन है। अल्कीन व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? एडिशन। इसका मतलब क्या करो बेटा, दो हाइड्रोजन चिपका दो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड कर देना। दो हाइड्रोजन ऐड करने के बाद आपको क्या बन गया बेटा? अल्केन, इथेन बन गया। ये केमिकल कंपाउंड कौन सा था? ये केमिकल कंपाउंड आपका था इथीन, लेकिन ये केमिकल कंपाउंड आपका कौन सा बना बच्चे? तो इथेन बना। समझ में आ गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू व्हाट? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन को दोस्तों सिर्फ हाइड्रोजनेशन नहीं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपको बोलना है बच्चे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्लोरीनेशन। अब जरा देखना बच्चे, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्लोरीन के लिए क्या होता है? सॉल्वेंट हो गया। कौन सा बेटा? सॉल्वेंट हो जाता है। क्लोरीन का कलर क्या होता है? क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो कलर होता है बच्चे, ग्रीनिश येलो कलर। मतलब आपने इसे विजुअलाइज करना है। ये होता है आपका CCl4 नाम का लिक्विड, और ये CCl4 कलरलेस होता है। लेकिन बच्चे आपने इसके अंदर क्या डिसॉल्व कर दिया? CCl4 को, Cl2 को डिसॉल्व किया। Cl2 को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? तो CCl4 में डिसॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, मैंने पूछा फिर ये CCl4 का कलर क्या रहेगा? इट इज नथिंग बट योर ग्रीनिश येलो कलर रहेगा बच्चे, ग्रीनिश येलो कलर। मैंने पूछा ये ग्रीनिश येलो कलर क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो कलर, सॉल्वेंट का कलर नहीं, क्लोरीन का कलर है। अब बच्चे क्या होगा पता है क्या? फिर से वही किस्सा होने वाला है। एक क्लोरीन यहां पे जाएगा, दूसरा क्लोरीन यहां पे जाएगा, एंड डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। वही तो किस्सा है बच्चों। देखना, एक क्लोरीन यहां पे आ गया, दूसरा क्लोरीन यहां पे आ गया, लेकिन इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहेगा बच्चे? इट विल बी IUPAC नोमेनक्लेचर तो सबको आता है, फर्स्ट एंड सेकंड तो तुम्हारे सब्स्टिट्यूशन हो गए। 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अब इथीन, इथीन ने रहा, डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेशन कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड। बेटा चाहे वो एडिशन हाइड्रोजन का हो या हैलोजन का, लेकिन बेटा डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। अगर बच्चों मैंने पूछा इसका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बता, अब ये पूरा की पूरा क्लोरीन की वजह से ग्रीनिश येलो कलर था, लेकिन जब भी इथीन पास कर दिया तो पूरा क्लोरीन कंज्यूम हो गया। अगर पूरा क्लोरीन कंज्यूम हो गया बच्चे तो ये ग्रीनिश येलो कलर क्या हो जाता है? डीकलराइज हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। तो यहां पे लिखना चाहता हूं, ग्रीनिश येलो कलर डीकलराइज हो गया। समझ में आ गया? ग्रीनिश येलो कलर क्या हो गया? फेड हो गया बच्चे, या फिर वो डीकलराइज्ड हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? दिस इज एडिशन रिएक्शन। कभी कभी बच्चों आपको इस तरह से भी पूछा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, C2H4 रिएक्ट विद द Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। जैसे पता चला बच्चों अनसैचुरेटेड है तो एडिशन रिएक्शन करके खत्म करना है। यहां पे बस आता है C2H4 Cl2, इतना आता है बच्चे। लेकिन इससे हमें नाम के बारे में नहीं पता चलता। नाम के बारे में कब पता चलेगा बच्चों? जब आपको उसका स्ट्रक्चर पता होगा। इथीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, आपको पता है कि दो क्लोरीन ऐड होने वाले अक्रॉस द डबल बॉन्ड। जब अक्रॉस डबल बॉन्ड जाएगा तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन मिलेगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल सा एग्जांपल। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। बेटा जिसको क्लोरीनेशन समझा ना, उसको ब्रोमिनेशन ऑटोमेटिकली समझ में आता है, क्योंकि बेटा क्या करना है? क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन डालना है। यहां पे भी सेम किस्सा होता है बच्चे, एक ब्रोमीन यहां पे जाएगा, दूसरा ब्रोमीन यहां पे जाएगा, डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। चाहे क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, CCl4 में सॉल्वेंट में आपको डिसॉल्व करना है बच्चे। बस इतना याद रखना, क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो कलर होता है और ब्रोमीन का कलर ब्राउन कलर होता है। तो बेटा यहां पे क्या होगा? यहां पे 1 सेकेंड, ब्राउन कलर क्या होगा? फेड अवे होगा, फेड अवे, डीकलराइज कर लेगा, क्योंकि ब्रोमीन रहा ही नहीं। जो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था ब्रोमीन, वो रहा ही नहीं, क्योंकि इथिन ने उसको पूरा कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम कर दिया तो बेटा 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया। 1,2, देखो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन यहां पे बन गया। लेकिन बच्चे इसका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? द ब्राउन कलर फेड्स अवे, द ब्राउन कलर सोल्यूशन
द ब्राउन कलर सोल्यूशन, इस तरह से लिखना है बच्चे आप लोगों ने। ब्राउन कलर सोल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीटली फेड्स अवे हो गया। तो बच्चों या फिर डीकलराइज लिखा तो भी चलेगा दोस्तों, ये होते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स सी, अगर बच्चों मैंने आपको पूछा अल्केन और अल्कीन में कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब ही सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर बच्चों आपको इथेन और इथीन में आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। सपोज बच्चों मैंने यहां पे लिखा ये आपका इथेन है और ये आपका इथीन है, समझे ना, इथेन और इथीन, ये सिंगल बॉन्ड वाला केमिकल कंपाउंड, ये डबल, ये सैचुरेट है, दूसरा अनसैचुरेट। तो बेटा व्हाट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, याद रखना बच्चे, आपको ग्रेड 11th में भी आने वाला ये कंसेप्ट। अच्छा, तो मेरे पास तीन केमिकल कंपाउंड, तीन पैरामीटर होते हैं बच्चे, तीन, ये देखो ये केमिकल टेस्ट होते हैं, कोई ऐसे मत बोलना कि इट कंटेन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, ये जनरल फॉर्मूला वगैरह इससे आइडेंटिफाई नहीं करना, हमें केमिकल टेस्ट से आइडेंटिफाई करना है। और केमिकल टेस्ट के द्वारा हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सैचुरेशन अनसैचुरेशन को। क्लोरीन डिसॉल्व इन CCl4, बेटा कौन सा कलर है, ग्रीनिश येलो, जरा देखना ग्रीनिश येलो कलर होता है। ब्रोमीन डिसॉल्व इन CCl4, ब्रोमीन डिसॉल्व इन CCl4 दैट इज ब्राउन कलर का होता है। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, बेटा कौन सा वर्ड लिखा है, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, सबको पता है पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल या पिंक कलर होता है बच्चों। अच्छा, अगर मैंने मीथेन या फिर इथेन गैस इन सभी में पास कर दिया, ये अल्केन के फैमिली के मेंबर जैसे बच्चों मीथेन या इथेन, इथेन मैंने सभी में पास किया, तो नो चेंज होने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन, नो चेंज, नो रिएक्शन। बेटा नो रिएक्शन मतलब ही नो चेंज होगा, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, इस तरह से ये होता है। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे वो इथीन हो या इथाइन हो, समझ में आ गया, इथीन हो या इथाइन हो, वो क्या करते हैं बच्चे, डीकलराइज कर लेते हैं। इसका मतलब ग्रीनिश येलो कलर क्या रहेगा, ग्रीनिश येलो कलर डीकलराइज्ड हो जाएगा, डीकलराइज। यहां पे भी क्या होगा, डीकलराइज, यहां पे भी क्या होगा, डीकलराइज। पिंक कलर, इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं बच्चे, बेयर्स रिएजेंट, समझ में आ गया। पिंक कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो गया बच्चे, डीकलराइज हो गया, बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने नोट डाउन सारी चीजों को करना है बच्चे, स्पेशली इस चार्ट को आपने नोट डाउन करना है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। तो फिल्म टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो बच्चे ये मेरे लिए होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और ये मेरे लिए क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब बेटा जरा देखना, अगर आप दोनों को जलाओगे, समझ में आ गया, दोनों को जलाओगे तो जो अगर आपको ल्यूमिनस ब्लू कलर का फ्लेम मिल रहा है, ब्लू कलर का फ्लेम मिलेगा, तो बच्चे समझ लेना वो सैचुरेटेड है। जब आपको येलो कलर का फ्लेम दिखाई दे रहा है, येलो कलर का फ्लेम, और वो कैसे जल रहा है पता है बच्चों, वो जल रहा है सूट के साथ, सूटी फ्लेम। ये नॉन सूटी होती है, नॉन सूटी मतलब यहां पे कोई कार्बन जनरेटर नहीं हो रहा, लेकिन यहां पे ये सूटी फ्लेम जनरेट हो रही है। सूटी का स्पेलिंग कुछ इस तरह से होता है बेटा, ये होता है आपका सूटी फ्लेम जनरेट हो रहा है, सूट जनरेट कर रहा है, ब्लैक कलर के कार्बन के पार्टिकल्स को जनरेट कर रहा है, तो बच्चे मैंने उसको क्या बोला, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आगे आपको हेडिंग देना है अल्काइन के बारे में, समझे ना। जैसे बच्चे अल्काइन दिमाग में आ गया, कौन सी चीजें दिमाग में थोड़ी जरा बताना मुझे। तो वंस अगेन मुझे पता चला सर ये तो मेरे लिए क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अच्छा, अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है अल्काइन में। उसका जनरल फॉर्मूला बच्चे कुछ इस तरह से होता है, CnH2n -2, मतलब जितने कार्बन है हाइड्रोजन 2 गुना कर दो, -2 कर देना आप लोगों ने, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। वंस अगेन बेटा इट अंडरगो व्हाट काइंड ऑफ अ इट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन के अंतर्गत जा रहा है बेटा, एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत जा रहा है, समझ में आ गया। जैसे अल्कीन एडिशन रिएक्शन, वैसे ही अल्काइन क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन। वंस अगेन बेटा N इज इक्वल टू, यहां से क्या शुरू होने वाला है, कितने कार्बन एटम से अल्काइन फैमिली मेंबर शुरू होते हैं, 1 2 3 ऑनवर्ड्स, सॉरी 1 2 3 2 3 4 ऑनवर्ड्स, क्योंकि डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम लगते हैं बेटा, तो 2 कार्बन एटम लगेंगे, समझ में आ गया। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, मिनिमम 2 कार्बन एटम, मतलब मिथाइन ये केमिकल कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो बेटा मिनिमम 2 कार्बन एटम से शुरू होगा। तो पहला मेंबर कौन सा रहेगा, तो पहला मेंबर इथाइन रहेगा। बच्चे याद रखना, इथाइन को हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन गैस, और बेटा यही एसिटिलीन गैस यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को जनरेट करता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम नियर अबाउट 2700 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होता है, और वहां पे कोई भी मेटल वेल्डिंग या फिर कटिंग ऑफ मेटल
इस तरह से हम लोग करते हैं बेटा ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम। तो अगर आपको पूछा गया नेम द हाइड्रोकार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल, इथाइन एसिटिलीन गैस। समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट होता है बच्चे आपका, ऑब्वियसली अगर पहला इथाइन रहेगा, नेक्स्ट क्या रहेगा? प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, लाइक दिस वे। बट वंस अगेन बच्चों, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स वंस अगेन इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप। अगर वो CH2 से इंक्रीज कर रहा है तो 14 एटॉमिक मास से इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा ये अल्काइन है और ये अल्काइन के फैमिली के मेंबर्स हो गए। तो इस सीरीज को मैंने क्या बोला? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप? ये तो सबको पता चल गया बेटा, CH2 ग्रुप से इंक्रीज कर रहे हैं। एक कार्बन, दो हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो रही है। इथाइन और प्रोपाइन में एक कार्बन, दो हाइड्रोजन। अच्छा, तो मतलब CH2 ग्रुप से बड़ा। CH2 ग्रुप से बड़ा मतलब कितने मास से बड़ा बच्चों? तो 14 एटॉमिक मास से बढ़ गया। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अल्काइन का आइसोमर्स वंस अगेन कितने कार्बन एटम से शुरू होने वाले बच्चे? 4 कार्बन एटम से, क्योंकि 3 कार्बन एटम में तो ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो मिनिमम 4 कार्बन एटम। तो बच्चों यहां पे मैंने लिखा, अगर कार्बन एटम तुम्हारे 4 है तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे? तुम्हारे 6 रहेंगे। डबल -2 के अनुसार अल्काइन का फॉर्मूला डबल -2, जितने कार्बन एटम है हाइड्रोजन डबल कर दिया, -2 कर दिए, C4H6 हो गया बच्चों। अब देखो तुम ही मुझे बताओ कैसे स्ट्रक्चर पॉसिबल है। चलो इसको जरा बाजू में रख देते। C4H6 के स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं? पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं क्या? अरे तो क्या चेन आइसोमर बन सकते हैं क्या? इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करने वाले बच्चे। चलो पहले तो क्या करते हैं, चेन आइसोमर निकाल लेते हैं। स्ट्रेट चेन निकाल लो, नहीं पहले तो पोजीशन आइसोमर निकाल लेते हैं। अब बच्चों देखना, पोजीशन आइसोमर मतलब बच्चों मैंने तो पहले स्ट्रेट चेन को निकाल दिया, स्ट्रेट चेन को। अच्छा, स्ट्रेट चेन को निकालने के बाद बच्चों जरा देखना, क्या आपके कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सेम है क्या? यस सर सेम है। 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 हो गए। बच्चा मैंने पूछा इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा बच्चे ब्यूट 1 आइन। समझ में आ गया? क्योंकि पेरेंट चेन में जरा देखना बच्चे, पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम हो गए? पेरेंट चेन में आपके 4 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 के बाद है। तो बच्चे अब मैं क्या करूंगा, पेरेंट चेन को सेम टू सेम रखूंगा। पेरेंट चेन को सेम टू सेम रखूंगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का बच्चे मैंने क्या कर दिया, पोजीशन को चेंज कर दिया। पोजीशन को चेंज कर दिया, जरा इसका भी फॉर्मूला C4H6 ही रहेगा। हाइड्रोजन चिपका दो अच्छी तरह से। मेक श्योर कार्बन के आगे पीछे ऊपर नीचे कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए। इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या आ गया बच्चे? इस केमिकल कंपाउंड का नाम आता है ब्यूट 2 आइन। अरे बच्चों 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन क्या हो जाता है? आपके पोजीशन आइसोमर बन गए ना। पोजीशन आइसोमर क्यों पोजीशन आइसोमर बन गए बच्चे? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैज चेंज, कभी 1 पे है कभी 2nd पे है, लेकिन ब्यूटाइन मतलब बच्चों दो पेरेंट चेन विल रिमेन सेम, 4 ऊपर भी 4 नीचे भी है। यहाँ पे चेन आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे आप देखो बच्चों, चेन आइसोमर क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा अगर मैं यहाँ पे इसके चेन आइसोमर बनाना चाहता हूं, अगर इसके चेन आइसोमर दैट इज C4H6 के चेन आइसोमर, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और बच्चों मैंने पूछा इसका चेन बना। इसका चेन अगर आप लोग बनाने जाओगे बेटा तो यहाँ पे ब्रांचिंग होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। दिस स्ट्रक्चर वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि बीच वाले कार्बन एटम को 5 बॉन्ड बन रहे, 5 बॉन्ड, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब C4H6 में ओनली पोजीशन आइसोमर पॉसिबल, वो भी 2, मतलब 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन के ऊपर चलेंगे। इथाइन का प्रिपरेशन, इथाइन को क्या बोला बच्चे? एसिटिलीन गैस बोला। एसिटिलीन C2H4 C2H2 एसिटिलीन गैस, वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल के लिए। तो बच्चे आप लोगों ने कई बार जो वेल्डिंग एंड कटिंग वाले मेटल्स के दुकान होते हैं, जो हार्डवेयर के शॉप्स होते हैं आपके, तो वहां पे वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन के दुकान होते हैं, तो वहां पे वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल चलता रहता है। बेटा कभी विजिट आप लोगों ने कर लेना, वहां पे कार्बाइड पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। वो कैल्शियम कार्बाइड होता है बच्चे, ये होता है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। और बेटा देखना, कैल्शियम कार्बाइड का अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको चाहिए तो ये होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे कार्बन, 2 कार्बन एटम है बच्चों, देखना कार्बन एटम की वैलेंसी क्या होती है? 4, तो कार्बन एटम की वैलेंसी 4। कैल्शियम के बॉन्ड जरा देखना, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 हो गई। इस तरह से कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब कैल्शियम कार्बाइड में आपने क्या ऐड करना है बेटा? तो वाटर को ऐड करोगे, वो भी पानी होना चाहिए, कोल्ड वाटर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोल्ड वाटर के साथ ऐड करोगे। अब कोल्ड वाटर के साथ ऐड करोगे तो बच्चे आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस आपको मिल गया कौन सा गैस? तो एसिटिलीन गैस मिल जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। कई बच्चे इसमें रिएक्शन में गलती कर देते,
कैल्शियम ऑक्साइड लिख के आते हैं। बेटा कैल्शियम ऑक्साइड गलत है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। रिमेंबर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको कैसे याद रखे बच्चे, देखना ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल है CaOH, देखो HOH, इस तरह से दो वाटर के मॉलिक्यूल, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर है। अब क्या करना है बच्चे आप लोगों ने, क्या करो पता है क्या, ये कार्बन हाइड्रोजन को निकाल दो, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा ये आसान तरीका हो जाता है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। देखना स्ट्रक्चर से तुम लोगों ने आसान तरीके से कर दिया। दो वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, दो वाटर के मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, तो बेटा ये तुम्हारा C2H2 बन गया। बाकी क्या रह गया, ये हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड किसके साथ कंबाइन करेंगे, कैल्शियम के साथ कंबाइन करेंगे, और बेटा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खत्म कर ले बात को। तो यही चीज को मैंने इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया। बेटा आपने लिया कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड लिया किसके साथ बेटा, ठंडे पानी के साथ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया। ये सवाल कई बार पूछा गया, नेम द कंपाउंड विच रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर टू फॉर्म अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब ये आपका इथाइन बन गया। ये पहला केमिकल रिएक्शन 2-3 बार बच्चे मेरे लिखो आप लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा बच्चे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अरे सर ये तो हमने अभी किया था पिछले स्लाइड में। सर क्या होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन को हटाओ। समझ में आ गया। और बेटा क्या बोला था, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एक्वस मतलब क्या होगा बच्चे, एक्वस मतलब सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों जरा देखना, मैं यहां पे क्या लिखना चाहता हूं, CH2 यहां पे लिखा बच्चे Br, यहां पे लिखा Br, और मैं किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। अब बच्चे मुझे बता, लास्ट वाले चैप्टर में हमने एक ब्रोमीन को हटाया था। एक ब्रोमीन को हटाने के लिए क्या लगता है, एक पोटेशियम लगता है। यहां तो दो ब्रोमीन है, यहां दो ब्रोमीन है बच्चे, तो दो ब्रोमीन को हटाने के लिए दो पोटेशियम लगेंगे। दो पोटेशियम दो ब्रोमीन को हटाएंगे, दो हाइड्रोक्साइड दो हाइड्रोजन को हटाएंगे। एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से। तो बच्चे मुझे बता, एक हाइड्रोजन यहां से, ब्रोमीन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक ब्रोमीन यहां से चला गया, तो हाइड्रोजन कम हो गए, दो हाइड्रोजन कम हो गए बेटा, क्योंकि दो OH चले गए। तो यहां पे बनता है आपका C2H2 ट्वाइस KBr प्लस आपका बन जाता है बच्चे ट्वाइस H2O। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल सा केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे याद रखना, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन निकालने के लिए एक KOH लगता है, तो बेटा दो हाइड्रोजन दो हैलोजन निकालने के लिए कितने KOH का सामना करना पड़ेगा, दो KOH, दो मोल्स ऑफ KOH लगने वाले। और इस तरह से बच्चे आपका कौन सा केमिकल कंपाउंड बन जाता है, तो इथाइन बन गया। रिमेंबर, अगर बच्चों मैंने यहां पे कुछ इस तरह से लिखा C2H5Br, और यहां पे लिखा बच्चों मैंने अल्कोहलिक KOH, जरूर देखना यहां पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ऊपर वाला प्रोडक्ट आपका इथाइन बना था, तो नीचे वाला प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा बच्चे, जरूर इसको देख लेना। तो यहां पे आपको पता है एक Br है और एक पोटेशियम चाहिए, तो बच्चे जरा देखना, इट विल बी C2H4 KBr प्लस H2O। इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन आपका बनता है। तो बच्चे याद रखना, ये आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड था, ये आपका डाई सब्स्टिट्यूट है। 1,2 डाई ब्रोमो है, और ये आपका सिंगल ब्रोमीन है। सिंगल ब्रोमीन निकालने के लिए एक KOH लगता है, दो ब्रोमीन निकालने के लिए दो KOH लगेंगे। इतना सिंपल है, समझने वालों को इशारा एकदम काफी हो जाता है बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, कंबशन रिएक्शन। अरे सर ये तो कंबशन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। बेटा आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दो ही केमिकल रिएक्शन, एक तो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन और दूसरा कौन सा था, कैल्शियम कार्बाइड। अब आते केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सबको आसान है बच्चे, अब मैं बता के थक गया आपको। कंबशन प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जला CO2 प्लस H2 निकलने वाला, और बहुत ज्यादा हीट भी निकलती रहती है। ओनली द थिंग इज दैट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद द येलो कलर का फ्लेम एंड सूट जनरेट करते रहते हैं, सूट को जनरेट करेंगे बच्चे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ पे CO2 प्लस H2, बस आपको क्या करना है बच्चे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। सपोज मैंने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, यहाँ पे दो लिख दिए, यहाँ पे दो हो गए, कार्बन हो गए 4, रिमेंबर ऑक्सीजन कितने हो गए 5, तो 10 हो गए, तो यहाँ पे लिख दिए 5। और इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन आपका कंप्लीटली बैलेंस। बहुत ज्यादा हीट निकलती रहती है। एडिशन रिएक्शन, बेटा यू टेल मी, जैसे अल्कीन एडिशन रिएक्शन दिखा रहे थे, अल्काइन भी कौन सा रिएक्शन दिखाएंगे बच्चों, एडिशन रिएक्शन ही दिखाएंगे। उसके लिए पहले स्ट्रक्चर को जरा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ये होता है आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ये होता है आपका हाइड्रोजन, ये होता है आपका हाइड्रोजन। यहाँ पे जरा एक ना 4
चार चार हाइड्रोजन की कमी है बच्चों, चार चार हाइड्रोजन। अगर बेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया X2, बेटा जब भी एडिशन होता है ना कैसे होता है पता है, अक्रॉस डबल बॉन्ड होता है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, और बेटा अगर एक दो हाइड्रोजन यहाँ पे चले गए तो ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में। और बेटा तुमने और ज्यादा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया, और ज्यादा ऐड कर दिया, तो बेटा फिर से एक एक्स यहाँ पे आएगा, दूसरा एक्स यहाँ पे आएगा, एंड देन व्हाट यू विल कम टू नो, ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल, डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल। और बेटा इसके आगे होगा क्या एडिशन? नहीं, अभी तो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चे बस आपको यही देखना है। चलो बच्चों जरा देख लेते हैं। अब H2 का मतलब क्या होता है, वो इट कुड भी हाइड्रोजन हो सकता है, हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन। पहला रिएक्शन आता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। बच्चों अभी याद है आपको कैटलिस्ट कौन सा यूज करना है? एक तो प्लैटिनम यूज कर सकते हो, निकल का इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो पैलाडियम का इस्तेमाल कर सकते हो, इन तीनों में से कोई भी। इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, निकल इज द बेस्ट कैटलिस्ट, याद रखना। तो बच्चों याद रखिए, यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे इथाइन मॉलिक्यूल है, इथाइन मॉलिक्यूल, और इथाइन मॉलिक्यूल में आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, कौन सा रिएक्शन दिखाएगा? एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। दो हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दे, दो हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो क्या बन गया बेटा? C2H4 बन गया, C2H4। ये केमिकल कंपाउंड कौन सा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बेटा? इस तरह से इसका स्ट्रक्चर, दो हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं, दो हाइड्रोजन ऐड हो चुके तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका इस तरह से बन गया दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बच्चों अगर मैंने पूछा और ज्यादा हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और ज्यादा हाइड्रोजन, तो इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? देखना बच्चे, इथाइन कन्वर्ट इनटू इथीन, इथीन कन्वर्ट इनटू इथेन। कहां पे? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कंटिन्यू आप लोग करते रहे, यहां पे कोई ऑब्जर्वेशन आने वाला नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला करते हैं क्लोरीनेशन। बेटा क्लोरीनेशन, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कौन सा कलर रहता है? ग्रीनिश येलो कलर, ये तो सबको पता है। जो अल्कीन पढ़ चुके हैं वो अल्काइन तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है उनको। अच्छा तो बेटा क्या करना है? एडिशन करना है। एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा? देखो बच्चों C2H2Cl2 मिलेगा। लेकिन सर इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे जरा देखना बच्चे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब बेटा तुमने क्लोरीन को ऐड कर दिया, दो क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पे, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे। अच्छा अगर दो क्लोरीन यहाँ पे आ गए तो बच्चे ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो बच्चे देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये पुराना हाइड्रोजन यहाँ पे, अब दो क्लोरीन ऐड हो चुके बच्चे। यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया। बेटा इसका नाम क्या रहा? देखो इससे नाम पता नहीं चलता है, लेकिन इससे नाम पता चलेगा 1,2। बच्चों देखो मैं लिख रहा हूं 1,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो इथीन, 1,2 डाइक्लोरो इथीन, क्योंकि इथाइन कन्वर्ट इनटू इथीन में कन्वर्ट हो गया। और ज्यादा क्लोरीन अगर पास करोगे, एक्सेस में पास करोगे, तो एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, समझ में आ गया। लेकिन बच्चे अगर और ज्यादा क्लोरीन हमने पास कर दिया तो क्या होगा पता है? ऊपर एक क्लोरीन, नीचे क्लोरीन, नीचे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो बेटा इसका नाम क्या रहेगा पता है बच्चों? इसका नाम रहेगा 1,1 2,2। समझ में आ गया? 1,1 2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। समझ में आ गया? टेट्राक्लोरोइथेन, क्योंकि 1 2 3 4 1,1 2,2 टेट्राक्लोरोइथेन इस केमिकल कंपाउंड का इस तरह से नाम रहेगा। तो बच्चे जरा लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? ग्रीनिश येलो कलर डीकलराइज, क्योंकि क्लोरीन ही खत्म हो गया। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे ब्रोमिनेशन में क्या होने वाला है? ये लिया बच्चे मैंने C2H2 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर दिया, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये ब्रोमीन यहाँ पे ऐड करोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? C2H2Br2। लेकिन बच्चे मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? अरे बेटा क्लोरीन को हटा के ब्रोमीन लगा देने का। इसका मतलब बेटा जो केमिकल कंपाउंड आपको मिला है, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है। बच्चों मुझे बताएं इसका, इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहा? 1,2 डाइब्रोमो इथीन। इथाइन था, अब इथीन में कन्वर्ट हो गया, तो बच्चे इसका नाम रहेगा 1,2 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो इथीन। अच्छा इसका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन ब्राउन कलर डीकलराइज, क्योंकि बेटा ब्रोमीन का ब्राउन कलर था वो तो खत्म हो गया, डीकलराइज्ड हो गया। यही रिएक्शन आपको बताया बच्चों। यहाँ पे ब्रोमीन को पास कर दिया, पहले एक ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, दूसरा ब्रोमीन। और ज्यादा एक्सेस में पास कर दिया, ज्यादा एक्सेस में पास कर दिया तो चारों के चारों ब्रोमीन आ जाते। 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, क्या रहेगा? टेट्रा ब्रोमो इथेन, अगर एक्सेस में पास किया तो। चलो बच्चों, और
इसका ऑब्जर्वेशन रहेगा ब्राउन कलर फेड्स अवे। तो बच्चों ये जरूर आप लोगों ने लिखना है, ब्राउन कलर क्या हो गया बच्चे, तो ब्राउन कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे हो गया, डीकलराइज्ड हो जाता है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है क्वेश्चन, अल्कीन और अल्काइन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। अल्कीन अल्काइन, अरे सर अल्कीन मतलब बेटा इस तरह से देख सकते हो आप लोग, इथीन और इथाइन को कैसे डिस्टिंग्विशिंग करोगे आप लोग, वो भी केमिकली डिस्टिंग्विशिंग करना है, केमिकल कंपाउंड यूज करके आपको डिस्टिंग्विशिंग करना है इथीन और इथाइन में। बेटा याद रखना ये दोनों अनसैचुरेटेड है, और दोनों अनसैचुरेशन के लिए आप लोग Cl2 इन CCl4 ये टेस्ट नहीं दे सकते, Br2 इन CCl4 नहीं दे, अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट भी नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों सभी को डीकलराइज कर लेंगे, क्लोरीन को भी डीकलराइज करेंगे, ब्रोमीन को भी, अल्कलाइन बेस रीजन को भी डीकलराइज करेंगे। लेकिन बच्चे इसके लिए मुझे खास नए केमिकल कंपाउंड लाने पड़े, और ये खास नए केमिकल कंपाउंड कौन से, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टोलेंस रिएजेंट भी बोला गया, वो अभी याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसका मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया बेटा, पानी में नहीं, पानी में नहीं डिसॉल्व किया गया, तो इसको अमोनिया में डिसॉल्व किया। अमोनिया एक सॉल्वेंट होता है बच्चे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में डिसॉल्व कर दिया। नीचे वाला अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड होता है बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड, रिमेंबर यहां पे कॉपर की वैलेंसी +1 होती है बच्चे, क्यूप्रिक क्लोराइड नहीं, क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl है, याद रखना CuCl है, CuCl2 नहीं है, क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का कोई कलर नहीं होता, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का ब्लू कलर होता है बच्चे, याद रखना यहां पे लिखा है ब्लू कलर, समझ में आ गया। अब बच्चे मैंने पूछा अल्कीन में क्या चेंज होता है, तो अल्कीन में नो चेंज, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन नो चेंज, तो यहां पे बच्चों में लिखूंगा नो रिएक्शन नो चेंज। लेकिन बच्चों अल्काइन क्या देता है, व्हाइट पीपीटी, इथाइन स्पेशली, इथाइन देता है व्हाइट पीपीटी, किसके साथ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट पीपीटी इसने दिया। बेटा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड पीपीटी, इसको याद रखना बच्चे, कई बार पूछा था नेम द हाइड्रोकार्बन, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड पीपीटी दिया, तो वो हाइड्रोकार्बन इथीन रहेगा कि इथाइन रहेगा, तो वो इथाइन रहेगा। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बच्चों। तो इस तरह से हमारा अल्कीन और अल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट और केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चे खत्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे बिना रट्टा मारे। थैंक यू वेरी मच।